अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी साबका धमकियों को दोहराते हुए खबरदार किया कि पूरे मुल्क को एक ही रात में तबाह किया जा सकता है और वो रात शायद कल यानी आज की रात हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि ईरान के साथ मुआहदा करने के लिए दी गई 10 दिन की मोहलत आज खत्म होनी थी, लेकिन उन्होंने ईस्टर के मौके पर अच्छा इंसान बनने के लिए इसे कल तक बढ़ाने का फैसला किया है। ताहम उन्होंने कहा कि जब कल यानी आज की मोहलत खत्म हो जाएगी तो उनके पास कोई पुल नहीं होंगे, उनके पास कोई बिजली घर नहीं होंगे। पत्थर का जमाना। ये सब इस बात पर मुनहसिर है कि वो क्या करते हैं। ये एक निहायत अहम मरहला है। उनके पास वक्त है, कल शाम 8 बजे तक। उन्होंने 7 दिन की मजीद मोहलत मांगी थी। मैंने कहा 10 दिन दे दो, और वो 10 दिन आज खत्म हो रहे थे। तो यूं समझ लें कि मैंने 1 दिन और दे दिया। मैंने सोचा कि ईस्टर के फौरन बाद सख्ती करना मुनासिब नहीं। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। अब उनके पास कल तक वक्त है, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में वो नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें कल शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम तक की मोहलत दी है। इसके बाद उनके पास ना कोई पुल होंगे, ना बिजली घर। पत्थर का जमाना। हाँ, बिल्कुल पत्थर का जमाना। They're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah, Stone Ages. उन्होंने ये बात ईरान को पत्थर के जमाने में वापस भेजने की अपनी साबका धमकी का हवाला देते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात में अमेरिका को सबसे बड़ा मसला ये दरपेश है कि ईरानी हुकाम आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो नेटो मुमालिक से बहुत मायूस हैं क्योंकि इत्तेहादियों ने ईरान से मुतल्लक मिशन में शामिल होने की उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उन्होंने कहा कि वो सबसे ज्यादा बरतानिया से मायूस हैं। इसके बाद ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो ईरान के साथ तनाज़ा खत्म करने पर गौर करेंगे कि अगर तेहरान आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स आयद करे। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो तरजीह देंगे कि अमेरिका खुद जहाजों से टोल वसूल करे और कहा कि हम जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा हम जीत चुके हैं, वो अस्करी तौर पर शिकस्त खा चुके हैं। हमारे पास एक मंसूबा है जिसके तहत हम टोल वसूल करेंगे। Us charging tolls? Iran. What about us charging tolls? Is that something you're considering? I'd rather do that than let them have them, right? Why shouldn't we? We're the winner. We won. हम जीत चुके हैं, वो अस्करी तौर पर शिकस्त खा चुके हैं। इनके पास अब सिर्फ नफसियाती हरबा रह गया है कि शायद वो पानी में चंद बारूदी सुरंगें बिछा दे। ठीक है? नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे पास एक मंसूबा है जिसके तहत हम फीस वसूल करेंगे। No, we have a concept where we'll charge tolls. ट्रंप ने कहा कि उनकी 48 घंटे की मोहलत पूरी करने के लिए जो मंगल की शाम 8 बजे खत्म होनी है, ईरान के साथ एक ऐसा मुआहदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। और मजीद कहा कि इस मुआहदे का एक हिस्सा ये होगा कि हम तेल की आज़ादाना नकलो हरकत चाहते हैं। एक रिपोर्टर ने ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर की गई पोस्ट के बारे में सवाल किया जिसमें उन्होंने ईरानियों के लिए नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सदर ने कहा कि उन्हें उन नाकदीन की कोई परवाह नहीं जो इस पोस्ट की वजह से उनकी ज़हनी सेहत पर सवाल उठा रहे हैं और कहा कि उनके इक़्तिदार में आने से पहले अमेरिका को कई सालों तक लूटा जाता रहा। उन्होंने कल शाम ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के अपने वादे को दोहराया और कहा कि वो आधी रात तक मुल्क के पुल तबाह कर देंगे। उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि आधी रात किस टाइम जोन के मुताबिक होगी। ताहम इससे कबल ट्रुथ सोशल पर की गई एक पोस्ट में सदर ने कहा था कि पुलों और बिजली घरों पर हमले अमेरिकी वक्त के मुताबिक मंगल की शाम 8 बजे शुरू होंगे। उन्होंने कहा कल रात 12 बजे तक ईरान का हर पुल तबाह कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि जंग के बाद ईरान अपने मुल्क की दोबारा तामीर सिर्फ अमेरिका की मदद से ही कर सकेगा और मुमकिन है हम उनके मुल्क की तामीर नौ में भी शामिल हों। और मजीद कहा कि ऐसी सूरत में अमेरिका ये पसंद करेगा कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे। Was over. So do I want to do that? No. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Right now, if we left today, it would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was. And the only way they're going to be able to rebuild their country is to utilize the genius of the United States. ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद से अमेरिकी सदर ट्रंप ने डेड लाइंस और धमकियां तो कई दी,
लेकिन उनमें से कोई भी इस हद तक कतई ना थी। सोमवार के रोज उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर तबाहकुन होगी। ये हमले मंगल के रोज वाशिंगटन डीसी के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे शुरू होंगे। अमेरिकी सदर का कहना था कि पूरा मुल्क एक ही रात में नेस्तो नाबूद किया जा सकता है और वो रात शायद आज की रात हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इस अंजाम से बचना चाहता है तो उसे ये मुआहदा करना होगा जो मेरे लिए काबिल कबूल हो। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की आज़ादाना आमदोरफ्त भी मुआहदे में शामिल होनी चाहिए। ट्रंप की दी गई मोहलत खत्म हो रही है और अभी तक इस बात के आसार बहुत कम हैं कि ईरान ट्रंप की बात मानने के लिए तैयार है। ईरान ने आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है और अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश की है। ईरान का मुतालबा है कि तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा किया जाए और पाबंदियां उठाई जाएं। एक अमरीकी ओहदेदार ने ईरान की फहरिस्त को इंतहा पसंदाना करार दिया। ईरानी सरकारी खबर रसा इदारे इरना की जानिब से पीर के रोज़ ये खबर आई थी कि ईरान ने अमरीका के साथ जारी जंग को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने के मकसद से पाकिस्तान को एक अमन तजवीज़ पेश की है। इरना के मुताबिक ईरानी वफ्द ने अमरीकी तजावीज़ के जवाब में अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं, जिन्हें जमा कराने से कबल ईरानी क़यादत ने तकरीबन 2 हफ्तों तक तफसीली जायजे के बाद इसे हतमी शक्ल दी है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को मंगल तक जवाब देने की मोहलत दी थी और साथ ही खबरदार भी किया था कि अगर आबनाए हुर्मुज़ ना खोली गई तो ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। मुज़ाकरात से बाखबर एक इलाकाई ओहदेदार के मुताबिक जंग बंदी के बगैर किसी भी नौयत की बातचीत में बामानी पेशरफ्त का इम्कान निहायत कम है। मुज़ाकरात की हसासियत के पेश नज़र ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने का मुतालबा किया। ओहदेदार का कहना था कि इस वक्त मवासलाती बंदिश की वजह से ईरान तक पैगाम पहुंचाने और ईरान का जवाब लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकरात पेचीदा हो गए हैं। ओहदेदार ने कहा, ईरान तक पैगाम पहुंचाना और मुनासिब वक्त में जवाब हासिल करना मुमकिन नहीं रहा। जवाब आने में औसतन 1 दिन या इससे भी ज़्यादा वक्त लग रहा है। यूं तो पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र सालसी की कोशिशों में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं, ताहम ख़त्म होती मोहलत और मुज़ाकरात में अदम पेशरफ्त ने अमरीकी सदर को एक नाजुक मुकाम पर ला खड़ा किया है। अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो ट्रंप अपनी मुकर्रर करदा मोहलत में तोसी कर सकते हैं, जो गुज़िश्ता 3 हफ्तों में चौथी बार होगी। लेकिन गालियों और इंतबाह भरी इस कदर तफसीली और सख्त धमकियों के बाद भी अगर जंग तूल पकड़ती है तो पीछे हटने की सूरत में ट्रंप की साख को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। मुमकिन है कि ईरान और दुनिया के दीगर ममालिक इस नतीजे पर पहुंचें कि अपनी तमाम तर फौजी कुव्वत और जंगी महारत के बावजूद अमेरिका इस वक्त मुज़ाकरात के लिए किसी मजबूत मुकाम पर नहीं है। पीर की दोपहर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इसरार किया कि हम जीत गए हैं। उन्होंने कहा कि वो यानी ईरान अस्करी तौर पर हार गए हैं। उनके पास सिर्फ ये नफसियाती हरबा रह गया है कि ओह, हम पानी में 2-4 बारूदी सुरंगें डाल देंगे। Every single one of them. And the talent, the genius is not even talent, it's genius. It's the whole ball game, every one of them. Now, if you look at what we did with Maduro, we went into a military compound, a massive, with thousands and thousands of soldiers, and within a matter of minutes, and he lived behind iron doors. There were steel doors, broke them down so quickly, and within almost minutes, he was in the back of these planes. It was a similar group. यही नफ्सियात यानी ये सलाहियत कि ड्रोन्स, मिसाइलों और बारूदी सुरंगों के जरिए आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल बरदार बहरी जहाज़ों को रोका जा सकता है, ईरान का एक ऐसा हथियार हो सकता है जिसे अमेरिका अब तक मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं। पीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने दुरुस्त अहदाफ को निशाना बनाने की अमरीकी अस्करी सलाहियत पर फख्र का इजहार किया कि किस तरह गुज़िश्ता साल ईरान के जौहरी मुकामात पर हमले किए गए। जनवरी में वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़ा गया और इस हफ्ते ईरान में फंसे अमरीकी एहलकार को बाजियाब कराया गया। सदर और उनकी कौमी सलामती की टीम ने इस हालिया कार्रवाई को सराहा, जिसमें सैकड़ों तैयारों और फौजी दस्तों ने हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम आहंगी से मिशन अंजाम दिया। ये कोशिश गैर मामूली तो थी, लेकिन एक ऐसे खतरे से बचने के लिए थी जिसे वजीर दिफा पीट हेगसेट खुद एक मुमकिन अलमिया करार दे चुके हैं। अगरचे इस अलमिये से बचा लिया गया है, लेकिन ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि अमरीकी अफवाज को ईरान में अब भी खतरात लाहक हैं।
شاید امریکی صدر ابھی یہ سیکھ رہے ہیں کہ امریکی عسکری طاقت کی بھی اپنی حدود ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم بم مار کر انہیں تباہ اور برباد کر سکتے ہیں، ہم انہیں حیران اور پریشان کر سکتے ہیں، لیکن آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے لیے صرف ایک دہشت گرد ہی کافی ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی دھمکیوں پر عمل کر گزریں۔ تاہم قانونی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی انفراسٹرکچر پر جان بوجھ کر اور مسلسل حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ صدر اوباما کے دور میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی قانونی مشیر رہنے والی برج مین نے BBC کے امریکی شراکت دار ادارے CBS سے گفتگو میں کہا کہ تمام بجلی گھروں کو تباہ کرنا، حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے شہریوں کو نشانہ بنانا، اس نوعیت کے اقدامات واضح طور پر غیر قانونی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس امکان کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے شہری آزادی کے حصول کے لیے تکلیف برداشت کرنے پر آمادہ ہوں گے، اگرچہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹنا ان کا مقصد نہیں بھی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق ایرانی انفراسٹرکچر پر جان بوجھ کر اور مسلسل حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ صدر نے اس موقع پر برطانیہ، نیٹو اور جنوبی کوریا سمیت امریکہ کے اہم اتحادیوں پر پھر تنقید کی۔ ان اتحادیوں سے ٹرمپ کو شکایت ہے کہ حالیہ تنازع کے دوران وہ امریکہ کی مدد کو نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیٹو پر ایک ایسا داغ ہے جو کبھی مٹ نہیں سکے گا، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ کو برطانیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ Millions of people trying to get an award. So when you add that to it, but we have to find that leaker because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that the person did, but we're going to find out. It's national security, and the person that did the story will go to jail if he doesn't say, and that doesn't last long, and I think everybody would understand it. They put this mission at great risk. They put that man at great risk, and they put the hundreds of people that went in looking for him, because everyone now knows that we're going in. امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے سوموار کو جاری کی گئی تازہ معلومات کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی افواج ایران بھر میں 13,000 سے زائد حملے کر چکی ہے۔ اگرچہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام جاری امریکی فوجی کارروائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ در حقیقت وہ اپنے شہروں پر برسنے والے بموں کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ امریکہ اس وقت جو کچھ تباہ کرے گا بالآخر اسے دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ امریکہ خود بھی اس تعمیر نو میں کسی مرحلے پر حصہ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں ان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں۔ اگر ہم آج ہی حملے روک دیں تو انہیں اپنی معیشت اور ملک کی تعمیر نو میں 20 سال لگ جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ اپنی بمباری کی دھمکیوں پر عمل کرتے ہیں تو تعمیر نو کا یہ عمل 1 صدی تک پھیل سکتا ہے۔ Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay, don't worry about it. But tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. I gave the order, knock out the biggest bridge in, I believe, the Middle East, but the biggest bridge in Iran. And within 10 minutes after I gave that order, that bridge was over. So do I want to do that? No. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Right now, if we left today, it would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was. And the only way they're going to be able to rebuild their country is to utilize the genius of the United States. شاید یہ وہ پتھروں کا دور ہے جس میں دھکیلنے کی دھمکی وہ ایران کو دے چکے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا انسانی بحران اور ایران کی متوقع جوابی کارروائی کے خطے پر اثرات نہایت تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم ٹرمپ کو اب بھی کسی پیش رفت کی امید ہے۔ انہوں نے کہا، دوسری جانب ہمارے پاس ایک فریق ہے جو فعال ہے اور آمادہ ہے، وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب بہت کچھ داؤ پر لگا ہو تو صدر کی جانب سے چیزوں کو غیر واضح رکھنا قابل غور ہے۔ پیر کے روز انہوں نے کہا، ہم سب نے ایک ایک پہلو پر سوچ بچار کر رکھی ہے، مگر وہ اس کی تفصیلات ظاہر نہیں کر رہے۔ یہ اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ پس پردہ مذاکرات اس مقام سے کہیں آگے بڑھ چکے ہیں جتنا عوامی طور پر تسلیم کیا گیا ہے، یا پھر یہ محض فریب اور خوش فہمی کا امتزاج بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس کل تک کا وقت ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ نیک نیتی سے مذاکرات کر رہے ہیں،
बहरहाल सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। John Ratcliffe, he did a phenomenal job that night. He did something that I don't know if you want to talk about it. If you want, you can. I'm not sure you're supposed to. I'm not going to talk about it. But the CIA was very responsible for finding this little speck. It's like they used an expression on one of the shows. A general was talking about, it's like finding a needle in a haystack, finding this pilot. And the CIA was unbelievable. And you may, if you can, you'll talk, it might be classified, in which case I'd have to put him in jail if he talks about it. And I don't want to put him in jail. He doesn't deserve that. So, John, do you want to say a few words? Thank you.